तो वीडियो बन गया, एडिटिंग भी हो गई और अब उसे दुनिया को दिखाने की पूरी तैयारी है। लेकिन जैसे ही पब्लिश बटन दबाने की बारी आती है, हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में एक सवाल घूमता है, एक छोटा सा डाउट जो धीरे धीरे एक बड़ी टेंशन बन जाता है। और ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं है। अगर रेडिट की न्यू ट्यूबर्स कम्युनिटी पर जाएं, तो ये एक हॉट टॉपिक है। हर नया क्रिएटर यही सोच रहा है। जैसे ये पोस्ट है, भाई कोई बताएगा कि वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है? और बात सिर्फ एक सवाल तक नहीं है, ये उस प्रेशर को दिखाता है जो क्रिएटर्स हर पल महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी ट्रिक की बात नहीं है, बल्कि ये वो फीलिंग है जो इस दूसरे पोस्ट में दिखती है। क्या किसी और को भी लगता है कि उनका YouTube चैनल 2400 घंटे दिमाग पर चढ़ा रहता है? तो ये बात तो साफ है, सही समय पर अपलोड करना कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है। कई क्रिएटर्स के लिए तो ये सक्सेस की चाबी जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या सच में इसका कोई सही जवाब है भी या नहीं। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसकी तलाश में सब लगे हैं, गोल्डन आवर का मिथक। मतलब ये सोच के दिन में एक ऐसा जादुई घंटा होता है जब वीडियो अपलोड करते ही व्यूज की बारिश हो जाएगी। बहुत सारे मार्केटिंग गाइड्स जैसे सोशल पायलट और यान्स मीडिया दावा करते हैं कि उनके पास इसका रेडीमेड जवाब है। वो कहेंगे सोमवार को दोपहर 12 से 3 के बीच पोस्ट करो या शनिवार को सुबह 9 से 11 बजे डालो। सुनने में तो ये सक्सेस का एक सीधा साधा फॉर्मूला लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? क्या ये जनरल रूल हर किसी पर, हर चैनल पर काम करता है? चलिए देखते हैं कि असली डेटा और लोगों का तजुर्बा क्या कहता है। और यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक तरफ हमें सलाह दी जाती है कि हफ्ते में दोपहर 2 से 4 बजे पोस्ट करो, पर दूसरी तरफ रेडिट पर एक यूजर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैंने सुबह 9 बजे, दोपहर में 3 बजे और शाम 6 बजे सब ट्राई करके देख लिया। मेरे एवरेज व्यूज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और इस मामले को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खुद YouTube का भी कुछ ऐसा ही मानना है। जैसा कि एक रेडिटर ने बताया, प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि अपलोड टाइम का आपके वीडियो के लॉन्ग टर्म व्यूज पर कोई असर नहीं होता। तो अगर ये सब एक मिथक है, तो फिर सच्चाई क्या है? तो अगर कोई एक जादुई समय सबके लिए काम नहीं करता, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन है, और वो ये है अपना खुद का परफेक्ट टाइम ढूंढना। और अच्छी बात ये है कि YouTube ने इसे काफी आसान बना दिया है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपने YouTube स्टूडियो में जाइए। दूसरा, एनालिटिक्स टैब पर क्लिक करिए। और तीसरा, ऑडियंस टैब को चुनिए। इस टैब के अंदर आपको मिलेगा ये ग्राफ। ये जो गहरे बैंगनी रंग की लाइनें दिख रही ना, ये आपको ठीक वही समय बताती हैं जब आपकी ऑडियंस YouTube पर सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये कोई जनरल सलाह नहीं है, ये आपके चैनल का अपना डेटा है। यही है आपका बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, जो बताता है कि आपके व्यूअर्स कब ऑनलाइन है। ठीक है, तो हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारी ऑडियंस कब एक्टिव है, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो घड़ी देखने से भी ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल पूछना बनता है, क्या सिर्फ सही टाइम पर अपलोड कर देना ही सब कुछ है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि कुछ चीजें टाइमिंग से कहीं ज्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि ऐसे थंबनेल जो लोगों को स्क्रॉल करते हुए रोक दें, वीडियो के शुरू में ही ऑडियंस को कोई वैल्यू देना, स्मार्ट YouTube SEO और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी, यानी लगातार वीडियो डालना। अब कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब लाइफ बिजी हो। यहीं पर शेड्यूलिंग टूल्स काम आते हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। एक पॉडकास्ट है बिल्ड योर ट्राइब, उसमें एक बड़ा दिलचस्प आइडिया है जिसे पोस्ट एंड गोस्ट कहते हैं। इसका मतलब है शेड्यूलर से कंटेंट पब्लिश कर दो, भले ही आप उस वक्त कमेंट्स का जवाब देने के लिए ऑनलाइन ना हो। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि वीडियो न डालने से तो 1000 गुना बेटर है कि पोस्ट एंड गोस्ट कर दिया जाए। तो शेड्यूलिंग टूल्स का असली फायदा सिर्फ परफेक्ट टाइम पर हिट करना नहीं है, ये आपको दिमागी सुकून देता है, ये बर्नआउट से बचाता है, ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहने में मदद करता है, जिससे आपकी पहुंच बढ़ती है। ये एक स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एक छोटी मोटी टैक्टिक नहीं। अब इस पूरी बहस को एक सही नजरिए से देखने के लिए चलिए एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। मशहूर टेक यूट्यूबर मार्कीज ब्राउनली ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसे YouTube पर अपलोड किया, फिर उसे डाउनलोड किया और इसी प्रोसेस को
1000 बार दोहराया। वो बस ये देखना चाहते थे कि YouTube का कंप्रेशन एल्गोरिदम एक वीडियो का क्या हाल करता है। और ये रहा नतीजा। बाईं तरफ है पहला अपलोड, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और दाईं तरफ है 1000 बार रीअपलोड होने के बाद का वही वीडियो। ये बस एक धुंधला सा रंगों का धब्बा बनकर रह गया है। सारी डिटेल्स, सारी क्लैरिटी, सब खत्म। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म खुद आपके कंटेंट को कितना ज्यादा बदल देता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, अगर प्लेटफॉर्म खुद ही आपके काम को इतना बदल सकता है, तो एक क्रिएटर के तौर पर असली फोकस कहाँ होना चाहिए? क्या वो अपलोड टाइम के कुछ मिनट आगे पीछे होने पर होना चाहिए, या फिर उस कंटेंट की क्वालिटी पर जिसे दुनिया के सामने रखा जा रहा है?